मैं मोदी जी की कसम खा के कहता हूँ, ज़्यादा ऊंची ऊंची नहीं फांकूंगा। 5-10 मिनट आपके प्राण पीऊंगा, उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। राजा ऊंचा सुनता है, मतलब खुले में 100 की नहीं सुनता, अकेले में 2 की सुनता है। मैंने माइक से कहा, मैंने कहा देखो हमारे मुख्यमंत्री पर टिप्पणी मत करो भाई, हर नेता का अपना कमिटमेंट होता है। जैसे प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात अलग है कि कुछ लोग पैक करा के बच गए, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है, ना किए ना करने दूंगा। तो हम वोट दे रहे हैं, वोट देते रहे। पहले तो नहीं समझते थे वोट से क्या होता है, अब समझ में नहीं आता कि वोट से क्या होता है। क्या है कि हम जो कह रहे हैं आप वो समझ नहीं रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए। लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे गधे के। अभी मोदी जी चुनाव, वो 3 प्रदेशों का जिक्र हो रहा था, तो 3 प्रदेशों में हमने एक हारे हुए विधायक की पत्नी से पूछा कि आप कैसा फील कर रही हैं। तो उसने कहा कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना है कि देखते देखते ऐसे देखे गए, देखते देखते ऐसे देखे गए। सारे परमिट व लाइसेंस ठेके गए। जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, फेंकते थे बहुत अब की फेंके। क्या है कि हम जो कह रहे हैं आप वो समझ नहीं रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं। यार समझते बहुत अच्छा, क्या कमाल के श्रोता हैं। हम तो कहते कवि सम्मेलन कहीं भी हो पर श्रोता यहीं के ले जाए जाए। भैया रहने यहाँ से एक ले गए थे, बहुत हुई। हाँ ये तो सुन रहे, वो तो सुन ही नहीं रहा। सुन तो ये भी अच्छा नीचे से भाई कह रहे 2 ले गए थे, हम तो एक ही ले गए थे, दूसरा तो स्कीम में मिल गया। निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फिरी। सुन तो ये भी नहीं रहे हैं, ये हमारा मन बहलाने के लिए तालियां बजा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो वो होंगे कामदेव जो है बाबा रामदेव के एंटी हैं। व्यंग रचना का शीर्षक है राजा ऊंचा सुनता है। सरकार ने रसोई गैस के दाम फिर बढ़ा दिए, तो मैंने फोन कर कबीर के हालचाल पूछे। कहां हो कबीर दास, क्या चल रहा है? कबीर हाँफते हुए बोला, हरिद्वार के रास्ते में हूं, रसोई गैस का खाली सिलेंडर गंगा में विसर्जित करने जा रहा हूं। मैंने चुटकी ली, तुम भी ढकोसलों में विश्वास करने लगे। कबीर ने दहला मारा, क्या झूठ बोलने का कॉपीराइट सिर्फ एक ही के पास है? मैंने बताया, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लिया। काम करके नाम कमाना तो सुना था, लेकिन नाम बदलना ही काम करना होता है, यह पहली बार देखा है। वह हंसा, यह तो मामूली बात हुई। जिस राजा को जीते जी अमर होने का चस्का लग जाए,
वह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति पर भी अपना चेहरा लगवा सकता है। चुनाव लड़ते हैं नेता, भाजपा के नेताओं ने चुनाव लड़ा तो बोले कि भाइयों और बहनों जब हम आएंगे तो घर घर विकास पैदा होगा। 5 महीने बाद ही साक्षी महाराज बोले कि 5 बच्चे पैदा कर। मैंने कहा विकास कहाँ है? बोले इन्हीं में से कोई सा हो जाएगा। मैंने कहा ये भी बता दो कि पहले नंबर पे विकास हो जाए तो बाकी 4 करने हैं कि नहीं करने हैं। प्रधानमंत्री नाराज हो गए ऐसी बयानबाजी से, तो प्रधानमंत्री जी ने बुला के उनको डांटा कि फालतू की बयानबाजी बंद करिए, आप एजेंडा दूसरा है, आप दूसरा चला रहे हैं। तो उन्होंने पत्रकार वार्ता करके फिर कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं 10 दिन बाद। मैंने कहा लोगों ने प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया था।